हरे कृष्ण। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के सत्र में। तो आज है 7 अक्टूबर और आज का जो प्रभुपाद जी का कोट है वो आप लोगों के सामने है। सत्र का शुभारंभ हम श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। यदि भूचाल अथवा अन्य कोई खतरा आ जाए तो स्वाभाविक रूप से हमें तुरंत प्रार्थना करने लगेंगे, किंतु हम इसे भूल जाते हैं कि कठिनाई के समय भगवान से प्रार्थना करना स्वाभाविक है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हम सदैव खतरे में हैं। भौतिक जीवन का अर्थ ही खतरा है। इसीलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 4, दिव्य ज्ञान, वर्स नंबर 29। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। अपाने जुवति प्राणम, प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः, अपरे नियताहाराः, प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। अनुवाद। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, यानी कि प्राणायाम। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोक कर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। माता जी तात्पर्य। जी माता जी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती हैं। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी यानी कि अधोमुखी है और प्राणवायु ऊर्ध्वगामी है। ऊर्ध्व, ठीक है, आधा ध है ना, सॉरी, ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायुओं को पूरी तरह से रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता यानी कि जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण भगवान की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान श्री कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घ जीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता। वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 के 26वें नंबर के श्लोक में कहा गया है। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीते तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता।
और अंततः वह भगवत धाम हो जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना यानी कि अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है, और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। तो यहाँ पे जो चर्चा हो रही है वो योगियों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये जो योगी हैं बेसिकली ध्यान योगी हैं। इसके बारे में डिटेल में वर्णन जो है वो प्रभुपाद जी ने किया हुआ है, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 जो है, जिसका नाम ही पूरा ध्यान योग है। ठीक है, वहां पर बताया हुआ है पूरा। जब हम वहां पे पहुंचेंगे तब हम पढ़ेंगे ध्यान योग। लेकिन ये जो बता रहे हैं आज, ये ध्यान योग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि प्राणायाम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अंग है उसका प्राणायाम। तो प्राणायाम से होता क्या, बेसिकली जो हमारे शरीर के अंदर वायु होती है ना, वो शुद्ध होती है। तो यहाँ पर वायु 5 तरह की बताई हुई है: प्राण वायु, उदान, समान, व्यान और अपान। ठीक है, इसके बारे में माता जी आपको डिटेल में बता देंगे। इनकेस अगर कुछ स्किप हुआ तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, वैसे माता जी पूरा करवा ही देंगे। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू। तो माता जी वॉइस कम आ रही है थोड़ी सी। हरे कृष्णा, अभी हाँ, आ रही माता? हाँ, अब ठीक है माता जी। तो आज का जो वर्ष है वो उसमें जो है अम, श्रीला प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य में हमें बता रहे हैं कि प्राणायाम का क्या है। ठीक है, तो पहले भगवान श्री कृष्ण ने वर्ष में क्या बोला कि अन्य लोग भी हैं, मतलब और लोगों की भी अभी बात हो रही है कि अन्य और लोग कौन से होते हैं अभी, क्योंकि हमने कल के वर्ष में क्या किया था कि कुछ लोग क्या करते हैं, कठोर व्रत करते हैं, मीन्स अलग अलग टाइप के योग, जैसे द्रव्य यज्ञ हो गया। ठीक है, स्वाध्याय यज्ञ हो गया, शास्त्रों का, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना, ज्ञान अर्जित करना, और हमने पढ़ा था योग यज्ञ। ठीक है, लेकिन अभी भगवान श्री कृष्ण उसी को कंटिन्यू करते हुए क्या कह रहे हैं कि अन्य लोग भी, और मतलब और लोग भी हैं जो क्या करते हैं समाधि में रहने के लिए। ठीक है, मीन्स समाधि लगाते हैं। समाधि कैसे लगाते हैं, अपना जो सांस होता है, श्वास होती है, उसको रोक रोक के रखने की जो प्रोसेस होती है, जो विधि होती है, उसको क्या बोलते हैं, प्राणायाम। प्राणायाम मतलब जो हमारे प्राण है ना, उसकी जो वायु है, मीन्स उसके अंदर जो वायु है, जैसे माता जी ने अभी बोला 5 टाइप की वायु, उसको उनको क्या करना होता है, समाधि लगाते हैं, मीन्स उसको कंट्रोल करते हैं जबरदस्ती, फोर्सफुली पहले उनको कंट्रोल करना पड़ता है। बाद में जब इतने साल बीत जाते हैं, उनको अभ्यास हो जाता है, फिर वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे होने लग जाता है, लेकिन उसके लिए भी उनको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो प्राण मतलब जो अंदर की तरफ जाती है, अपान जो नीचे की तरफ जाती है वायु। ठीक है, प्राणा जो अंदर अंदर की तरफ, अपान मीन्स नीचे की तरफ वायु जाती है, हमने कल पढ़ा था तात्पर्य में। तो मीन्स जो अंदर से बाहर आ रहा है उसको वो रोक के रखते हैं, मीन्स अंदर से आने वाली वायु जो बाहर जा रही है उसको कंट्रोल करते हैं, और बाहर से जो अंदर आ रही है उसको कंट्रोल करते हैं, मतलब बाहर की वायु को अंदर नहीं जाने देना, और अंदर की वायु को अंदर ही रहने देना, मीन्स बाहर नहीं जाने देना। तो ये बहुत ही ज्यादा टफ जो होता है, कठिन जिसको बोलता है, कठिन कठिन टाइप की प्रोसेस होता है प्राणायाम, क्योंकि श्वास को रोकना तो इट्स नॉट पॉसिबल है ना हमारे लिए, लेकिन समाधि में रहने के लिए ये जो मेडिटेटर्स होते हैं, जो योगी होते हैं, जो योग साधना टाइप्स करते हैं, अलग जाके, मीन्स एकांत में जाके, स्पेशली हिमालयास पे ले लो, जंगलों में ले लो, एक अलग गुफा में, केव्स में ले लो, वहां पे जाके ही ये जो प्रैक्टिस करते हैं, ताकि इनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सके, कोई भी इनको क्या बोलते हैं, इनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सके। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये जब अलग जाके ऐसे करते हैं तो इस तरीके से, मतलब ये जो वायु को, बाहर की वायु को अंदर नहीं जाने देना, और जो अंदर है अंदर से बाहर नहीं आने देना, जो अंदर से आ रहा है। ठीक है, तो इसको जब ये कंट्रोल करके रखते हैं, मीन्स इसको करने का मतलब क्या होता है, इसको करने का पर्पस क्या होता है, कि सो दैट जो बाहर की जो इंद्रिय विषय का जो हमारे अंदर भोग करने की इच्छा है, या हम जो भोग करते हैं, वहां से अपनी इंद्रियों को हम हटा लें। तो ये उनका प्रोसेस होता है, ऐसे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का। ठीक है, लेकिन वही है ना कि हमें कृष्ण भावनामृत में तो कुछ, मतलब भगवान की भक्ति जो है हमें प्रत्यक्ष सेवा करने के लिए कहा जाता है। तो अभी अभी हम इसको आगे करते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति दे देते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो भोजन भी नहीं करते, या बहुत कम भोजन करके प्राण को प्राण में ही आहुति दे देते हैं।
ठीक है, अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, कि ये क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ये अलग अलग आसन लगाते हैं, अलग अलग योग साधनों के द्वारा इसको कंट्रोल करने का, इंद्रिय विषयों को, भोगों से हटाने का, मतलब इंद्रियों को वो करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ताकि इंद्रियों को हम वश में करके आत्म साक्षात्कार मीन सेल्फ रियलाइजेशन का जो पथ है उसके उसमें प्रगति कर सके, उसमें प्रोग्रेस कर सके। ठीक है, उनका मतलब यही पर्पस होता है। जैसे हम हमें आत्म साक्षात्कार के लिए क्या बताया हमारे आचार्यों ने, गुरु परंपरा में हमारे प्रमाणिक जो शास्त्र है, कि प्रत्यक्ष सेवा करनी है भगवान की, है ना, वही काफी है। क्योंकि कलयुग है, कलयुग में जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जो हमारे लिए आए खास, कृष्णा हिमसेल्फ, उन्होंने क्या बोला है, हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। मीन्स ये तो नहीं बोला कि ये वाला आसन वो वाला आसन, है ना, चैतन्य महाप्रभु ने कहीं पे भी ऐसे नहीं बोला है। उन्होंने क्या बोला है, केवल हरे नाम, हरि का नाम जप करो और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो, उसी में आपकी इंद्रियां जो है लग जाएंगी। बट हाँ, बैक टू द पॉइंट, कहने का मतलब ये है कि ये जो प्राणायाम वाला, ये जो आसन विधि की बात कर रहे हैं, हम समाधि लगाते हैं, तो उसको कुंभक योग कहा जाता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है, ये जो विधि होती है, ये कुंभक योग कहलाती है। तो कुंभक योग जो होता है, उससे और क्या हो सकता है, कुंभक का जो योगा अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, उसके द्वारा जो मनुष्य होता है वो क्या कर सकता है, अपने जीवन की अवधि भी बढ़ा सकता है। मीन्स अपना जो लाइफ स्पैन है, लाइफ टाइम है, उसको भी बढ़ा सकता है, मीन्स अपनी एज को बढ़ा सकता है। ठीक है, लेकिन वही है ना कि हमें ये सब करने की कोई जरूरत भी नहीं है। बट हाँ, कहने का मतलब ये है कि नो नो डाउट इनको सल्यूट है, क्योंकि ये तो जो जो भी ये योगी करते हैं, ये करना पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए। ठीक है, बहुत ही रेयर होता है चांस कि कोई कर ले ऐसा, वो भी बिना डिस्ट्रैक्शन के अलग जाके या, लेकिन ये जो है आज के टाइम में करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि देखो, जैसे कोई, ये कौन सी प्रोसेस है, ये कौन सी विधि है, जैसे एक पर्सन है, ठीक है, उसको जाना है, फॉर एग्जाम्पल ले लो, 12th मंजिल पे जाना है, ठीक है, 12th माले पे जाना है। तो वो 12th फ्लोर पे जाने के लिए देखेगा कि इतनी सारी सीढ़ियां हैं, अच्छा मैं ऊपर चढ़ के जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा। तो उसने एफर्ट किया, वो पूरी सीढ़ियां चढ़ के गया, चढ़ता गया, ऐसे करते करते उसको 8 से 10 मिनट लग गए, ज्यादा ही लग गए। ठीक है, 10 से 12 मिनट लग गए उसको। तो वो पहुंचा 12th फ्लोर पे। ठीक है, तो उसने स्ट्रगल किया, तब वो जाके पहुंचा। लेकिन ऑन द ऑपोजिट साइड, जो वहीं पे एक लिफ्ट भी है उसी बिल्डिंग में, तो डिवोटी ने भी क्या किया, डिवोटी मतलब जो कृष्ण का भक्त है, उसने क्या किया कि लिफ्ट ली, देखा कि लिफ्ट है, लिफ्ट की सुविधा है, तो उसने लिफ्ट में गया, बटन दबाया और लो जी, 2-3 सेकंड में ही वो पहुंच गया 12th फ्लोर पे, है ना। लेकिन देखो, दोनों सेम ही जगह पहुंचे हैं, वो भी 12th फ्लोर पे पहुंचा है, वो भी 12th फ्लोर पे पहुंचा है, लेकिन वो कैसे पहुंचा है, बहुत सारे एफर्ट्स करके, मीन्स उल्टे रास्ते से गया, मीन्स इनडायरेक्ट वे से, पौड़ियां चढ़ चढ़ के, है ना, सीढ़ियों को इतना चढ़ के, इतना हाँफता हुआ। आ, लेकिन दूसरा जो पर्सन है, जो डिवोटी की बात हो रही है, वो लिफ्ट से आया डायरेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि कृष्ण भावनामृत भी ऐसे ही है, कि हम, अगर हमें भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने का मौका मिल रहा है, अगर हमें ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु की तरफ से, हमारे आचार्यों की तरफ से, हमारे शुद्ध भक्त श्रीला प्रभुपाद की तरफ से, इस्कॉन संस्था की तरफ से, या कोई भी अप्रमाणिक, जो भी 4 प्रमाणिक संप्रदाय से जुड़े हो, उसकी तरफ से अगर हमें ये सुविधा फैसिलिटी मिल रही है कि हम डायरेक्ट भगवान के पास पहुंच सकते हैं, प्रत्यक्ष सेवा करके सीधी सीधी, मतलब लिफ्ट के द्वारा पहुंच सकते हैं, तो हमें फिर पौड़ियां चढ़ के या सीढ़ियां चढ़ के अगर हम आएंगे, तो फिर वो कितना लंबा स्ट्रगल हो जाएगा, कितना मुश्किल प्रोसेस होगा ना। तो ऐसे ही जो है कुंभक योग या ये जो आसन समाधि वाला, ये सीढ़ियों की साथ इनको कंपैरिजन किया गया है, और कृष्ण भक्त की जो कंपैरिजन की गई है वो लिफ्ट के साथ की गई है। तो अगर हम सीधे तरीके से भगवान श्री कृष्ण को पा सकते हैं नाम जप के द्वारा, सेवा के द्वारा, प्रचार के द्वारा, तो हमें फिर इतना मुश्किल टफ प्रोसेस से निकलने की जरूरत नहीं है। यही चैतन्य महाप्रभु भी हमें समझाते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि इतने महान महान हमारे भक्त हुए हैं। ठीक है, भक्त प्रहलाद महाराज जी हुए हैं, जिन्होंने घर गृहस्थी में रहते हुए
ठीक है? वो स्कूल भी जाते थे, अपने पिता के पास भी रहते थे, है ना? घर में रहते हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का, वसुदेव जी का, कृष्ण का नाम जप किया और भगवान श्री कृष्ण को मतलब नरसिंह भगवान को उन्होंने पा लिया, है ना? तो अम्बरीश महाराज जो राजा थे, महाराज थे, ठीक है? अपनी प्रजा को बिल्कुल कितने अच्छे तरीके से चलाते थे। राजा होते हुए भी उन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को पा लिया। भगवान श्री कृष्ण का व्रत करते थे, अपनी सभी इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे, है ना? और उनकी आज हम सब एग्जाम्पल सुनते हैं कि उनकी हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे हमें उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, कैसे हमें भक्ति की राह पे चलना चाहिए। उसके अलावा हमारे इतने महान महान आचार्य हुए हैं, श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भट्ट रघुनाथ, ठीक है, जीव जीव गोस्वामी, कितने बड़े बड़े हमारे आचार्य हुए हैं, कितने महान महान, जिन्होंने वृंदावन में जो तटस्थलियां थी, जो मतलब वो हो गई थी, डिसअपियर हो गई थी, उनको अपीयर किया, मीन्स दोबारा से पुनः खोज निकाला। तो अभी वहां पे आप देखोगे कि इतने सारे जो डिवोटीज जाते हैं भगवान के, वो जब भी जाते हैं तो वो आचार्यों की भी समाधि पे जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें भक्ति करने का एक इतना अच्छा तरीका बताया है ना, इतनी अच्छी विधि बताई है। तो इतने महान महान हमारे आचार्य हुए हैं, श्रीला प्रभुपाद ले लो, हमारे शुद्ध भक्त, उन्होंने भी जो है प्रत्यक्ष सेवा करके, मीन्स हरि का नाम जप करके अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के जो है भगवान श्री कृष्ण के अभी वो धाम में है। तो कहने का मतलब ये है कि हम भी जो हैं, हमें अपने आचार्यों की, हमें अपने शुद्ध भक्त जो हैं, गुरु महाराज जो हैं, इतने महान महान जो हमारे गुरु महाराज जी हैं, जो अभी हमारे साथ प्रेजेंट हैं, ठीक है, और प्रभुपाद जी जो शुद्ध भक्त हैं, वो भी शुद्ध भक्त हैं, गुरु महाराज जी भी सब शुद्ध भक्त हैं। तो हम, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स पड़ी हैं, तो हम उनसे, उनके फुटस्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो हमें इतना मुश्किल जो तरीका है, समाधि लगाना, आसन, प्राणायाम, कुंभक योग, ये सब करने की फिर क्या ही जरूरत है ना। तो जैसे एक बारी क्या हुआ था, एक बोट थी, ठीक है, मतलब एक तपस्वी था, वो तपस्वी ने बोला कि देखो, ये सच बात है, ठीक है, वो तपस्वी ने बोला कि देखो, ये जो पानी है ना, मैंने इतने सालों से तपस्या की, 25 साल तक, मैं अब तुम्हें पानी पे चल के दिखाऊंगा, और मैं इस ये जो किनारा है ना, वो उस किनारे से मैं उस किनारा, वो जो सामने दिख रहा है ना, वहां तक पहुंच के दिखाऊंगा। तो वो तपस्वी ने क्या किया कि पानी के ऊपर वो चले, मतलब नंगे पैर, पेयर फुट, वो पानी के ऊपर चले और वो दूसरे किनारे पे पहुंच गए, दूसरे किनारे से फिर इधर आ गए। तो उन्होंने बोला, देखो मैं ये कर सकता हूँ, क्या तुम ये कर सकते हो? तो फिर वो डिवोटी थे भगवान के, तो उन्होंने बोला, हाँ मैं, आपको पानी के ऊपर चलना है ना? तो उन्होंने बोला, हाँ हाँ, पानी के ऊपर चल के दिखाओ। तो वहीं वहीं पे एक बोट थी, तो उन्होंने बोट वाले को, 25 पैसे थे उनकी पॉकेट में, तो उन्होंने बोला, ये लो 25 पैसे, मुझे ये बोट से ना वो वाले किनारे तक लेकर जाओ और फिर यहाँ तक लेकर आओ। फिर वो बोट के ऊपर बैठे, वो वहां तक गए, फिर वहां से यहाँ तक आए। तो फिर उन्होंने बोला, अरे ये क्या, मैं तो मतलब बैर फुट गया, तो तुम तो ये बोट के ऊपर गए। तो उन्होंने बोला, आपने बोला था पानी के ऊपर चल के जाना है, आप भी पानी के ऊपर चल के आ गए, मैं भी पानी के ऊपर से आ गया घूम के। तो उन्होंने बोला, फर्क क्या है, कि फर्क इतना है कि मैंने 25 साल की जो तपस्या है, वो पानी के ऊपर चल के वेस्ट नहीं की, क्योंकि मैं 25 साल में मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा, इंद्रियों से सेवा, नाम जप सभी कर सकता हूँ। मैंने उसमें अपना एनर्जी और टाइम लगाया, ना कि ऐसे बेयरफुट चलने में। तो 25 साल की तपस्या का मतलब, कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी जो हम तपस्या कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? इतनी जो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं हम, वो किसके लिए? फेम के लिए, या फिर भगवान कैसे हमें मिल सकते हैं? अगर हम मिल भी गए भगवान, ठीक है, हम ऐसे ऐसे नहीं कह सकते कि आसन या प्राणायाम, ये योग वगैरह करने से भगवान नहीं मिलते, मिल सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है, प्रभुपाद जी ने क्या बोला है कि जब हमें इजी वे मिल रहा है, तो हम टफ तरीके से क्यों जाएं? क्योंकि कलयुग में जो हम मनुष्य हैं, वो बद्ध जीव हैं, मीन्स हमारी जो इंद्रियां हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। अगर हम चले भी गए एकांत में नाम जप करने के लिए, तो हम, ये 99% चांसेस है कि हम डिस्ट्रैक्ट होएंगे ही होएंगे, ठीक है, और हमारी इंद्रियां वैसे ही कंट्रोल में रहेंगी। और दूसरा, अगर हमें चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि तुम हरि नाम जप करो, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करो, तो फिर हमें वो सब करने की जरूरत ही क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो योग वगैरह प्रोसेस है, ये बहुत मुश्किल प्रक्रिया है, और इससे भी गारंटी नहीं है कि हम भगवान को पा लेंगे। और जैसे सौरभी मुनि के एग्जाम्पल हमें मिलते हैं, सौरभी मुनि क्या थे, बहुत बड़े मुनि हुए हैं, बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, उन्होंने क्या किया, पानी के नीचे बैठ के, पानी के अंदर बैठ के तपस्या की,
ठीक है? ताकि मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। कितनी बड़ी बात है ना, पॉसिबल है ही नहीं हमारे लिए तो। तो उन्होंने पानी के नीचे जाके तपस्या की, ध्यान लगाया। लेकिन जब उन्होंने 2 मछलियों को, फिश को संबंध बनाते देखा, तो फिर उनका जो वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन हमें पानी में नहीं मिलेगी या जंगलों में नहीं मिलेगी या फिर हिमालय पे नहीं मिलेगी, डिस्ट्रैक्शंस हमारे पास हैं ही, वो हमें मिलती ही रहेंगी। लेकिन अगर हम प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, जैसे कि यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने कितना अच्छा लिखा है, माच यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। मीन्स जो भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो प्रकृति के गुणों को भी लांग जाता है। अभी आप देखोगे कि जो कृष्ण प्रसादम, यहाँ पे लिखा है ना, कृष्ण प्रसादम को खाते रहने से स्वतः ही कम खाने की आदत पड़ जाती है। ठीक है, और वो हमारा वर्ष भी है ना उपदेशामृत का, अत्याहार प्रयासश्चो प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति। मीन्स अति आहार करने की जरूरत ही नहीं है। और जब हम भगवान श्री कृष्ण को ऑफर्ड फूड खाएंगे, मीन्स प्रसादम को पाएंगे, तो प्रसादम पाने से क्या होता है कि हमें ऑटोमेटिकली आदत पड़ जाती है कि हमें ज्यादा नहीं खाना। मीन्स हमें मन ही नहीं करता। अभी आप देखोगे, आप सबके साथ ऐसे हुआ होगा ना, इवन मैं भी ऐसे ही थी पै कि मेरे को बहुत ज्यादा आदत पड़ती थी कि कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया। लेकिन अभी हमें क्या होता है, बुक रीडिंग भी करनी है, हियरिंग भी करनी है, आरती भी करनी है, चैंटिंग भी करनी है, फिर थोड़ा जो काम को टाइम भी देना है अपने, तो हमें वो आदत जो है अपने आप छूट जाती है धीरे धीरे, है ना? क्योंकि हम हियरिंग करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। हियरिंग, बुक रीडिंग करने से क्या होता है कि हमारी जो अंदर की जो सोच है, मीन्स हमारा जो माइंड है, वो डाइवर्ट होने लग जाता है कि ये सब में हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, हमेशा खाते रहने में, खाते रहने में। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि नाम में भी तो कितनी शक्ति है ना। भगवान का नाम क्या है, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति सत्रा अर्पिता नियमित स्मरणे न काला। मीन्स नाम में इतनी शक्ति है कि वो हमारा जो माइंड और हार्ट है, उसको अपने आप ही वो प्योरीफाई कर देता है। ठीक है, मीन्स चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। चित्त का जो मार्जन करता है, चित्त को जो साफ करता है, वो क्या करता है, नाम करता है। तो जब हम नाम जप करते रहते हैं, तो हमारा हार्ट एंड माइंड जो है अपने आप प्योरीफाई होने लग जाता है। तो फिर हम भगवान की जो हमारी इंद्रियां हैं, वो अपने आप कंट्रोल में आने लग जाती हैं। और अगर नहीं भी आ रही, तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन हमें ये है, गिव अप नहीं करना, भक्ति जो है वो करते ही रहना है। ठीक है, ये नहीं कि अभी हम छोड़ देते हैं, हम सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, हमसे हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कुंभक योग है, ये जो प्राणायाम की जो विधि है, प्रोसेस है, अन्य योगी ये करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें क्या बोला है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का नाम जप करो, 16 माला मिनिमम चैंट करो। और फिर 4 जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बताए हैं, उनको फॉलो करो। और जो सुबह शाम की, ठीक है, मंगला आरती, संध्या आरती है, वो करो। मतलब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखो, केवल प्रसादम को पाओ। तो इससे आपकी जो इंद्रियां हैं, बाकी इंद्रियों को भगवान को तैयार करने में, भगवान का श्रृंगार करने में और भक्तों का संग करने में लगाओ। तो उससे क्या होगा, उससे आपकी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगे के रहने के कारण स्वतः ही अपने आप ही जो है, वो बाकी का जो विषय भोग है वहां से हट जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वर्ष अच्छे से समझ आ गया होगा। जी माता जी, आप ऐड करोगे कुछ? हरे कृष्णा। जी जी, ठीक है माता जी, कोई बात नहीं। माता जी अभी डेस्क पे नहीं है। तो एक और चीज मैं बताना थोड़ा सा भूल गई थी कि हाँ, अगर हम देख लो, मान लो अगर हम तपस्या ये सब कर भी लें, ठीक है, योग साधना तपस्या अगर हम ये सब कर भी लें, तो हमें क्या गारंटी है कि तब तक हम जिएंगे? मीन्स 25-26 साल अगर हम ये स्ट्रगल करने में लगाएं, तपस्या करने में, क्योंकि लाइफ का जो है वो कोई भी भरोसा नहीं है ना। क्योंकि हमारी डेथ जो है वो कभी भी हो सकती है। आजकल आप देखते हो छोटे छोटे बच्चों की भी मृत्यु हो जाती है, किसी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, किसी की किस में मृत्यु हो गई। तो किसी के चलते चलते श्वास अपने आप ही रुक गए, किसी की सोए सोए ही मृत्यु हो गई, है ना? तो जो जिंदगी है, हमारी जो लाइफ है, वो बहुत ही ज्यादा छोटी है। इसका हमें एक पल का भी भरोसा नहीं।
ठीक है। हमें ये भी नहीं पता कि हमारा जो नेक्स्ट जो ब्रेथ है, हमारी जो नेक्स्ट श्वास है, वो हमें आएगी भी कि नहीं। मीन्स कल का हमें मौका मिलेगा भी कि नहीं दिन को देखने का। इसीलिए हमें कोई भी जिंदगी का भरोसा नहीं है। तो अगर हम 25-50 साल ये तपस्या करने में लगा भी देंगे, उसमें भी अगर हम असफल रहे तो हम कैसे भगवान को पाएंगे। इसीलिए हमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि हर वक्त जो है हमें भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते रहना चाहिए, चलते हुए, उठते हुए, खाते बैठते। और चैतन्य महाप्रभु ने भी क्या बोला है, उठिते बसते खाइते शुइते जथा तथा नाम लो। मतलब उठते बैठते खाते सोते, कैसे भी चलते चलते, काम करते करते, किचन में आप कुछ बना रहे हो, करते करते भी आप जो है भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते रहो। कहीं मार्केट जा रहे हो तो भी आप रास्ते में नाम लेते जाओ। कुछ सामान खरीद रहे हो, जब तक वो व्यक्ति सामान निकाल रहा है तब तक नाम जप करते रहो। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हर वक्त आपका ये जो नाम है वो आप कर सकते हो। लेकिन तपस्या में ऐसा नहीं है ना, क्योंकि तपस्या करने भी अगर हम चले गए तो इतने साल हमारे लग जाएंगे, पता नहीं उसमें भी हमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसमें भी हमें विदाउट अ डिस्ट्रैक्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो नाम जप है वो तो हम हर वक्त कर सकते हैं, है ना। कृष्ण भगवान भी क्या कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम। हमेशा सततम कीर्तन करो मेरा, मीन्स हमेशा 24 घंटे मेरा नाम जप करते रहो, कीर्तन करते रहो। भगवान का नाम जब हम करते रहेंगे तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो स्वतः ही धीरे धीरे ग्रेजुअली कंट्रोल में आ ही जाएंगे। ठीक है। तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील गौर निताई की जय। जय।